आप बताइए, आप लोगों से पैसे क्यों लूट रही है? बताइए। किसी क्लास है नहीं उतने का तो रख ली कि मेरे चश्मे का थोड़ा सा नंबर बढ़ गया। अभी तो भाई एंड सेम ग्राइंड चल रही है। एक तो इनका कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। फाइनल डेट शीट 2-3 दिन पहले आएगी। यार मैं 2.5 घंटे थोड़ी ना रुकूंगी। इट इज सो फनी, लाइक सीरियसली। Hey everybody, happy Friday. This is a vlog and it's a wild one. So मैंने कॉलेज में randomly I shot one day in my life and it was super hot and I don't understand. सुबह सुबह क्लासेस इतनी ऊपर के रख लेते हैं, सोचते ही नहीं है शो बाइट हुई हो कुछ हो, ये सेंस ही नहीं है, गट्स ही नहीं है। ये कारा रिकॉर्ड किया जाएगा। आप बताइए, आप लोगों से पैसे क्यों लूट रही है? बताइए। मेरे को स्ट्रोक्स वालों को भी देने पड़े और मैंने अभी दिए हैं, थैंक्स टू कार्ड रिचार्ज। यूनिफॉर्म भी वही है करेक्टर वाली। ये अभी एंट्री है दिखेगी सबकी। छी आज तो बन के भी अकाउंटेंट इसलिए आई। वेरी बैड वेरी बैड। मैं भी अपने घर से पहुंची डीओ की रियलिटी। किसी क्लास है नहीं उतने का तो रख ली। कोई बंदा कोई चल के आ रहा हो किसी क्योंकि कीरत की क्लास कैंसिल हो गया साहिब मैम की। कोई सुंदर अच्छा ये मेरे को कॉल कर रही है, अबे तुम कर दे यार, बता दे यार, कमरा देख दे। मेरे को पता हो तुम लोग ऐसे रिएक्ट करोगे, मैं आते ही कैमरा ऑन रखती। हम फिर से कर देते, कोई नहीं। हेलो गाइस, यहाँ रोटेट कर देंगे। अबे क्या रुक बना रही है यार, मेरे ढंग से तो कर दे एंगल्स। 1 hour later. Leaving. सी ड्रेसिंग एंड ऑल नॉट फॉर मी। और आज इतनी गंदी गर्मी थी कि ऐसे लिटरली लग रहा था कि थकावट हो रही है गर्मी से, और सुबह जाते में ही थकावट हो गई। एंड येस्टरडे आई गॉट अ शू बाइट, वर द स्लीपर्स एंड एंडेड अप विद अनदर वन। तो अब बस बैक टू माई फेवरेट ऑरेंज टी शर्ट बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट। एंड या सोफ्रामाइसिन ढूंढते और लगाते हैं। भूख भी लगी है। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं 4:50, 5 बजने वाले हैं और मैं कॉलेज से आके सो जाती हूँ, चाहे मैं किसी भी टाइम हूँ। तो मैं आज आ गई थी, आज तो मैं बहुत टाइम पे आ गई थी, 5 बजे आ रही है। टुडे आई केम अराउंड 1:30 आई थिंक, एंड 2:30 बजे मैं सोई थी। और मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मुझे उठा देना बिकॉज मुझे बहुत सारे काम हैं। बट 4:30 बजे, अभी तो वो लोग घर पे नहीं है, 4:30 हमारी जो मैम है उनका कॉल आ गया तो मैं उठ गई। पिछले 1 महीने से लिटरली ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि किसी ना किसी का कॉल आता है जब भी मैं कॉलेज से आके सोती हूँ और मैं उठ जाती हूँ। और लाइट ऑन होती है, मुझे उसमें भी सोने की आदत हो गई है जो मुझे कभी नहीं थी। तो दैट जस्ट शोज़ कि मतलब कॉलेज की वजह से मेरी नींद इतनी कच्ची हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। कभी किसी कस्टमर का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी टीचर का फ़ोन आ जाता है, कभी इस क्लास से किसी का फ़ोन आ जाता है जब मैं सो रही होती हूँ। और जब भी मैं सो रही होती हूँ और मुझे ऐसे किसी का कॉल आता है और मैं उठ जाती हूँ, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पता नहीं गुस्सा ही हो जाती हूँ। मतलब आई डोंट लाइक इट यार, आप एकदम से आप नींद से डिस्टर्ब हो जाते हो। एंड घर में कोई था भी नहीं, सो हैड टू पिक अप द कॉल। मतलब ऑब्वियसली मुझे ही उठाया जाता है, बट लाइक स्टिल। तो हो ये रहा है कि एक्चुअली हमारी जो कॉलेज की एनुअल, अभी क्या है इस बार को, हमारी जो कॉलेज की एनुअल मैगजीन होती है ना, इट्स कॉल्ड तेग। हर कॉलेज की एक एनुअल मैगजीन होती है। तो हमारी मैगजीन में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट का, पंजाबी हिंदी डिपार्टमेंट का, उसमें इस बार इंग्लिश डिपार्टमेंट में आई वाज द लीड डिज़ाइनर। एंड मैं मतलब विजुअल हेड थी, आई वाज डिज़ाइनिंग स्टफ। ऑल्दो आई हैड अ ग्रेट टीम मेरे साथ, और इनिशियली मैंने काफ़ी उसमें एफर्ट डाला था, बट लेटर ऑन हमारा सारा प्लान चेंज हो गया, तो देन आई चेंज्ड इट। मतलब वी हैड टू गो विद अ डिफरेंट रूट। तो अब उसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया बिकॉज इट वॉज समवन एल्सेज आइडिया, जो हमारे सीनियर जो भैया जो डिज़ाइन करते हैं, बट उनका आइडिया और भी ज़्यादा अच्छा था, सो इट केम आउट ग्रेट। सो बस वही मैगजीन के चक्कर में मुझे कॉल्स पे कॉल्स आते रहते हैं। एंड बिकॉज वो कैनवा लिंक मेरे पास है तो उसमें एडिट करना एंड एवरीथिंग, एंड कई लोगों के पास है, तो चेंज ऐसा नहीं है, कर सकते हैं हम। बहुत बड़ी टीम ने इसके ऊपर काम किया है। मुझे बताना अगर मुझे उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, बिकॉज आई लव टू डू इट। एंड या काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कॉलेज मैगजीन आई थिंक, सो डू लेट मी नो। जस्ट वॉक अप, सो धीरे धीरे प्रोसेस कर रही हूँ। मुझे सोए सोए भी एकदम से याद आ रहा था कि हमसे उठ के क्लिप बना रही है, उठ के क्लिप बना रही है, बिकॉज आज का ब्लॉग मेरे शेड्यूल में नहीं था। मैंने झुमके लॉन्च करने हैं, उसका फोटोशूट मुझे करना है, पता नहीं कब से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं बना पा रही बिकॉज रेज़न ही नहीं है मेरे पास, रेज़न एक बूंद भी रेज़न नहीं है, और थोड़ी सी मार्केट में उसका मतलब अभाव चल रहा था। तो अब मुझे पता चला है कि हाँ अवेलेबल हो गया। सुबह जाते जाते कॉलेज में वही बात कर रही थी होलसेलर से कि ये भाई प्लीज़ अवेलेबल करा दो, ऑर्डर है, और भी रॉ मटेरियल लेके आना है, तो वो काम भी करना है। हाँ, कॉलेज मैगज़ीन और इन सारी चीज़ों की वजह से ये चीज़ बहुत ख़राब हुई कि मेरे चश्मे का थोड़ा सा नंबर बढ़ गया। एंड मुझे 3rd क्लास में चश्मा लगा था,
जस्ट गिविंग यू गाइस अ बैक स्टोरी। एंड आई वाज सो गुड एट होल्डिंग इट जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह आंखों की मेरी शुरू हुई कि कोविड से पहले मेरा चश्मा उन्होंने बोला आप उतार दो, आपका उतर गया है, यू फाइन विदाउट इट। और मैं सिर्फ जब कुछ करती थी ऐसा पढ़ाई या कुछ टीवी तभी लगाती थी। अभी भी आपने मुझे कम ही देखा होगा, बट अब तो मतलब मैं बिल्कुल 100% लगा रही हूँ। ऐसा नहीं था, लगाती तो हुई, थोड़े टाइम पहले मेरा नंबर प्लस से नेगेटिव हो गया था, तो अब मुझे उसकी वजह से थोड़ा और कम दिखता था। मतलब पहले ऐसा होता था कि नहीं भी लगाया तो चल जाता था, अब मुझे पढ़ने में आता है बट थोड़ा-सा ब्लर दिखता है। जब बहुत टाइम से मेरा आँखें दिखाना और चश्मे का काम पेंडिंग था, सो हम लोग गए थे लेंसकार्ट एंड वी गॉट एक तो ये वाला व्हिच इज़ उनका, आई थिंक ये विंसेंट चेज़ वाली जो रेंज है वो है। एंड दूसरा वाला मुझे हसलर में कोई चाहिए था, ऑलरेडी मेरा मन था जस्ट नाम से, एंड उसके जो लुक्स थे वो अच्छे थे। बट बहुत टाइम लगाने के बाद मेरे को कोई और ही पसंद आया, पता नहीं उसका क्या नाम है। सो ब्लैक में एक जो मुझे घर आके रिग्रेट हुआ, मुझे नहीं पसंद आया। बट मेरे को पता था कि ऐसा होगा एंड आई वाज़ टेलिंग पापा कि हम नहीं जाते मम्मी के बिना, बट ही डिडंट लिसन टू मी, व्हाटएवर। सो दैट्स जस्ट अ फनी स्टोरी जो अभी रिसेंटली हुई है। एंड होता है यार कॉलेज की वजह से, लाइक आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है आपको कॉलेज का, तो आपको फ़ोन तो उठाना ही पड़ेगा बिकॉज़ सब कुछ फ़ोन में आता है। इट्स वेरी बैड। जब छोटे होते स्कूल में वर्कशीट मिलती थी ना फिज़िकली, वो एरा मैं बहुत मिस करती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज़ हर चीज़ के लिए फ़ोन उठाना पड़ता है यार, मतलब पागल हो जाते हैं। एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन यू वुड बी शॉक्ड टू नो आई एम 18 एंड मैं रील स्क्रॉल नहीं करती यार, तो फ़ोन में बचा क्या? मतलब लिटरली काम के लिए उठाती हूँ बट सारा काम फ़ोन पे ही है। सो आई होप ये चीज़ कभी तो सॉल्व हो, लाइक मुझे नहीं लगता होगी, मतलब विद कमिंग थिंग्स और ख़राब ही होता जा रहा है काम, बट स्टिल। पता नहीं, हमको जैसे रैंडम टैंजेंट में मैं चली गई। याद है लश्कारा के सेकंड सेकंड फर्स्ट डे पे हमारी वाटर कलर वर्कशॉप हुई थी, उसमें स्टार्ट की थी, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की। रिवायत वाली पेंटिंग में कुछ चेंजेस करने थे, अभी तक नहीं हुए, फिर उसको फ्रेम कराना है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कुछ बहुत टाइम से मेरे आर्ट वर्क्स पेंडिंग है, वो मैं कर लूँ। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे होता है और मैं हर साल कुछ बनाती हूँ और इस साल मैं कुछ बड़ा बनाना चाहती थी, बट रीज़न ही नहीं था और उसके लिए बहुत ज़्यादा रीज़न चाहिए था, तो मैं टाइम पे प्लान नहीं कर पाई। अभी तो भाई एंड सेम ग्राइंड चल रही है, तो दिख रहा होगा आपको डार्क सर्कल में आईए, सीए जो हमारे होते हैं, ट्यूट के भी, मेन लेक्चर्स के भी, होम असाइनमेंट, जीई की असाइनमेंट, ड्यू में एक तो फालतू सब्जेक्ट इतने हैं, तो वो सब अभी चल रहा है। और लास्ट चीज़, बिकॉज़ ये बहुत लंबी क्लिप हो गया, सो आई थिंक विल हैव टू एंड ये व्लॉग यहीं पे। छोटा सा ही था रैंडम बात करने के लिए बेसिकली। क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। अ, हाँ, याद आया। सो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स यानी सेकंड सेमेस्टर के, जिसमें मैं अभी हूँ, उसमें हमारी जो टेंटेटिव डेट शीट आती है, सो हमें ईयर के स्टार्टिंग में डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक कैलेंडर देती है, अकॉर्डिंग टू विच आपकी छुट्टियाँ, आपके टेस्ट मार्क्स वगैरह कब होंगे, ये सब आता है। बट उसमें लिखा है कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे मई में और 1 जून टू 20th जुलाई हमारी छुट्टियाँ होंगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ बहुत देता है डीयू। अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, बहुत गंदी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। टेंटेटिव डेट शीट आई है, उसके हिसाब से हमारे एग्ज़ाम्स जून में हैं, लिटरली मतलब इतना ज़्यादा ऑफ आई है वो। I don't think anybody would believe this. एंड लकीली मैं समृद्धि प्राची वगैरह के साथ थी, पे मैंने टेंटेटिव डेट शीट देखी और मुझे पता चला, समृद्धि ने मुझे बताया कि शायद जनवरी एंड तक की आई थी, बट 31 दिसंबर को लास्ट एग्ज़ाम था। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो इनका कुछ पता नहीं है, ठीक है ना? फाइनल डेट शीट 2-3 दिन पहले आएगी, ठीक है? ऊपर से या तो ये लोग एग्ज़ाम बिल्कुल दिसंबर की ठंड में लेंगे या तो मई-जून की गर्मी में लेंगे, कुछ बीच का नहीं। मतलब ये लोग हमेशा गंदे मौसम में ही काम करेंगे, तो बहुत ख़राब बात नहीं है? बहुत ही ख़राब बात है ये तो। अगर डीयू से कोई देख रहा है, तो मतलब मेरी ये गुज़ारिश है कि यार ये ऐसे मत किया करो यार, थोड़े मतलब अगस्त में सेशन मत शुरू करो, या तो कोई सही टाइम पे कर लो। खैर व्हाटएवर, तो थोड़ा-सा वेंट साइड पे भी चला गया। बातें बहुत थी बट मुझे जितनी याद आई मैंने अभी बोल दी। अभी एक मैं वेब सीरीज़ देख रही हूँ लूसिफर, आपने देखी होगी, बहुत ही पुरानी है। एंड हमारे कुछ टेक्स्ट हैं जो इस बार सारे लूसिफर और गॉड और इसके अराउंड है, द फॉल एंड एवरीथिंग। आपका कोई और कोर्स है तो आप बताना आपका कौन-सा कोर्स है? मुझे लगा था कि रिवायत और हमारा जो सेमिनार 2 इवेंट्स एक ही दिन में हुए थे, वो वाली वीडियो जिसको आपने बहुत प्यार दिया, तो पहले थैंक यू। उसके बाद मुझे लगा था कि हम रिलैक्स करेंगे, बट भाई रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा। 26 फ़ेब को वो इवेंट था, बट मतलब उस टाइम पे मैंने 1 लाख स्टेप चले महीने में, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे लगा इससे ज़्यादा तो मतलब मैं कर ही नहीं सकती। सो आई डोंट रिकमेंड दैट, बट इट वाज़ लिटरली लाइक बहुत खराब टॉक्सिक लेवल का वो हसल था, इट वाज़ वेरी बैड। और वैसे भी कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं ना, स्पेशली स्ट्रोक्स जैसी फाइन आर्ट सोसाइटी के, जहाँ हर चीज़ हैंडमेड है, वो बिल्कुल आपको ऐसे निचोड़ के रख देती है, मतलब बिल्कुल खून चूस लेती है आपका। और फिर सेमिनार का भी काम था, वो सारे पोस्टर, वो उसके मतलब 1 लाख एडिट्स, इट वाज़ वेरी बैड। तो मैं बहुत थक गई थी एंड फ़रवरी वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी। एंड इतने दिन मेरी क्लासेस मिस हुई। आई एम यूजुअली नॉट द काइंड टू मिस क्लासेस, आई एम लाइक रेगुलर जाओ, आगे बैठ जाओ एट बढ़िया। उसकी वजह से मेरी अटेंडेंस इतनी अफेक्ट हुई, मुझे नहीं लगता वो इस सेमेस्टर में ठीक होगी।
जितना ये सेमेस्टर डिफिकल्ट था, मैं पिछले से ज़्यादा टाइम देना चाहती थी, उतना ही उल्टा हो गया मेरे साथ काम। जिया का भी इवेंट था, वो भी गई थी, उसकी भी अटेंडेंस लाल हो गई, अपनी भी अटेंडेंस लाल हो गई। मिड सेम के बाद आई गॉट वेरी लाइक इल। हमारा एक आईए था उस टाइम पे व्हिच आई कुडंट गिव, जिसका रीटेस्ट है अभी इस वीक में फ्राइडे। तो लिटरली मैं इंटरनल तक नहीं दे पाई, जिसमें सब लोग आते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जिनकी हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी होती अपने कोर्स में, बिकॉज मार्क्स होते हैं बस। फिर उसके बाद मैगजीन का काम आ गया, वो अब खत्म हुआ है कल परसों, हमने आज फाइनल ड्राफ्ट, एंड आई वाज लाइक ठीक है अब तो खत्म। नहीं भाई, यहाँ पे कभी काम खत्म नहीं होता। ठीक है, अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब वो ठीक करेंगे, चलो वो तो हो जाएगा, इट्स एट द लास्ट स्टेजेस। तो अब स्ट्रोक्स के और हमारे सीनियर्स के फेयरवेल आ गए हैं। ठीक है, अब उसका प्रेप आ गया, कल से प्रेप पे आ जाओ। कल मैगजीन खत्म हुआ, आज से प्रेप शुरू। नॉट दैट आई एम गोइंग बिकॉज क्लासेस ही जैम पैक्ड है। आज पता नहीं मैं कितने टाइम बाद थोड़ा सा टाइम पे आई हूँ, अदरवाइज लिटरली लाइक 4:30 कभी मैं आ रही हूँ, कभी मैं 2:30 आ रही हूँ। मतलब आई वॉज लिटरली थिंकिंग yesterday and it's so funny, I've forgotten what lunch tastes outside of a tiffin box because लिटरली यार लंच लेके जाना पड़ता है, घर में गरम फुलके कैसे टेस्ट करते हैं भूल गई हूँ मैं। मतलब अगर डिनर ना हो तो आई वुड नॉट हैव एनी मील यहाँ पे, बिकॉज हम तो सुबह कॉलेज जाते हैं और फिर हाई टी के टाइम वापस आते हैं, थैंक्स टू डी यू, क्योंकि उन्होंने हमारे लेक्चर ही ऐसे रखे हैं। आज पता है, आज आई हैड अ क्लास एंडिंग एट 12:30। ठीक है, एंड उसके बाद मेरी 1:45 पे क्लास होती है और मैम ने वो क्लास 2:30 कर दी। अब यार मैं 2.5 घंटे थोड़ी ना रुकूंगी, मेरे पास इतना सारा काम है। ऑन वेंसडे आई हैव सो मैनी असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, मतलब यू विल बी लाइक, बट लिटरली इट्स वेरी वेरी बैड। मतलब लगता है कि यार हाँ कॉलेज में तो सब चिल होता है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेमेस्टर गेट्स वेरी 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 चोक्ड। लेट्स सी, मतलब गॉड गिव मी द पावर टू गेट थ्रू दिस, एंड एवरी स्टूडेंट। एंड ऐसा नहीं है कि टीचर्स आर ऑल्सो, मतलब वो भी बेचारे सुबह सुबह उठ के चेकिंग द स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग, जस्ट बैड। और हाँ, मुझे एक बात और बताओ, मुझे पता है मेरी ओरिएंटेशन अभी एकदम से चेंज हुई, मैं चाय पी रही थी, मुझे याद आया, इट्स सो हिलेरियस, नॉट इवन फनी, कितने दिन से मेरे सब्सक्राइबर 300 10 311 के बीच में, मतलब सी सौ स्विंग हो रहे हैं। ये कौन एक बंदा है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करना है? I know, cause I don't know that. मतलब यार रहना है तो रहो, जाना है तो मत जाओ यार। बट लाइक, मतलब इट्स सो फनी, मैं जब भी खोलती हूँ हमेशा या तो 310 होता है या तो 311 होता है, एंड मुझे लगा ये मैं बोलूँ बिकॉज इट इज़ सो सो फनी, लाइक सीरियसली। भाई साहब कौन है यार ये बंदा? ये कमेंट करो अगर इफ़ यू सी दिस वीडियो, आई मीन इफ़ यू आर सब्सक्राइब तो या सर्वाइविंग। This time in today's video, text me your age if you are okay. या आप कौन सी एज ग्रुप में आ रही हो, टीनेजर आ रही हो, एन एडल्ट, लाइक आई एम 18, आई डोंट फील लाइक एन एडल्ट, बट जस्ट टाइप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी, डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो जिसमें हम बात भी बहुत करते हैं। एंड या, दिस वाज इट फॉर दिस फ्राइडे, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ। जनरली यार ये बात मेरे को वॉइस ओवर में बोलनी होती है, तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं फेस टू फेस कह रही हूँ। टिल देन स्लीप वेल, complete those assignments, get your work done, take some rest, do some fun, go with your family, and I'll see you guys next time.